Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will read English Grammar Chapter 6 Singular and Plural. Students, singular means होता है एक वचन और plural means होता है बहुवचन. तो आज जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं उसमें हम इनकी डेफिनेशन, उनका डिटेल में मीनिंग पढ़ेंगे कि किसे हम सिंगुलर बोलते हैं और किसे प्लूरल बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसके साथ में रीड करेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सिंगुलर, एनी नाउन्स दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज इन सिंगुलर नंबर. स्टूडेंट्स, सिंगुलर नंबर की ये डेफिनेशन है कि सिंगुलर मीन्स मैंने अभी आपको बताया एक वचन. एक वचन क्या होता है? जिस आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा. एक, जिस शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह का एक होने का पता लगे उसे हम एक वचन कहते हैं. एक पर्सन पता लगना चाहिए कि एक अ बॉय, वन एप्पल, वन बॉल. इस तरीके से जब हमें लिखा हुआ मिल जाए या हमने लिख दिया, नॉर्मली भी हमने लिख दिया पेन. पेन मीन्स क्या हुआ? एक पेन के लिए यूज़ कर रहे हैं. अगर हम मोर देन वन लिखेंगे होंगे हमारे पास तो हम क्या पेन्स बोलेंगे उनको. इसी तरीके से जब हम किसी भी शब्द से हमें एक होने का पता लगे कि वह व्यक्ति एक है या वह जानवर एक है या प्लेस एक है, ये कोई वस्तु है हमारे पास वो एक है, तो किसका डिनोट करती है? वो एक वचन को करती है. इसी तरीके से एनी नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज इन प्लूरल नंबर. प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन. बहु से ही पता लग रहा है, बहु मीन्स बहुत सारे. तो वह शब्द जिससे हमें पता लगे कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा, मोर देन यानी कि एक से ज़्यादा. एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, है ना, 100 भी हो सकते हैं. तो एक से ज़्यादा व्यक्ति, जानवर, वस्तु और किसी भी थिंग का यानी सामान का होने का हमें पता लगे तो वह कहलाती है बहुवचन. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स. अब पिक्चर्स को देखेंगे हम. वन बॉल, अब वन किस में आता है? सिंगुलर में. स्टूडेंट्स, एक जो है सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं हम, और मोर देन वन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्लूरल के लिए. नेक्स्ट लिखा है टू बॉल्स, तो टू बॉल्स क्या हुई? प्लूरल. इसी तरीके से वन एप्पल, हमें कितना है बताया? वन बताया, और वन हमने बताया था कि वन थिंग होगी तो वो क्या होगी? सिंगुलर नंबर. और नेक्स्ट पिक दिखा रखी है मैं थ्री एप्पल्स, यानी कि मोर देन वन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है प्लूरल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, द नाउन्स बॉल एंड द एप्पल स्टैंड फॉर वन थिंग. सेम जो अभी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया कि ये वन बॉल और वन एप्पल जो हैं एक चीज़ है. द नाउन्स बॉल्स एंड द एप्पल्स, अब जो नेक्स्ट में एप्पल्स एंड बॉल्स हो गए हैं वो मोर देन वन के लिए, एक से ज़्यादा के लिए हो गए. तो जो बॉल और एप्पल लिखा है वो तो हो गए सिंगुलर नंबर, और जो बॉल्स और एप्पल्स लिखा है वो हो गया प्लूरल नंबर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम रीड करते हैं. ए पॉइंट दिया है आपको. मोस्ट ऑफ द नाउन्स चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. मोस्टली क्या होता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके आगे हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं सिंगुलर और प्लूरल के. आपको सिंगुलर में बताया गया है पेन. पेन से आपको समझ में आ रहा है हम एक पेन की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट दे रखा है गर्ल, एप्पल, लायन, तो ये सब एप्पल मीन्स सेब, ठीक है ना. अब ये तो हम सिंगुलर मीन्स एक होता है, ये एक के लिए यूज़ हो रहे हैं, पेन, कार, गर्ल, एप्पल, बुक. अब हमारे पास मोर देन वन हो और हमें या फिर उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, आपको तो ये याद करना है हमें सिंगुलर टू प्लूरल करना है. तो हम क्या कर देते हैं, इन स्पेलिंग्स के आगे जैसे हमने लिखा है PEN पेन, तो उसके आगे हम एस ऐड कर लेंगे. PEN एस कर देंगे, पेन्स बना देंगे तो वो उसका प्लूरल हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट, इसी तरीके से कार का, कार में एस लगा देंगे, आर के बाद एस ऐड कर देंगे तो कार्स हो जाएगा, वो उसका प्लूरल बन जाएगा. इसी तरीके से कैट, CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम? मोर देन वन हो जाएगा.
प्लूरल बना रहे हैं ना, तो मोर देन वन हो गया, उसका मतलब क्या हुआ कि हम बहुत सारों के लिए बता रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, CAT कैट के आगे ऐड कर देंगे एस कैट्स, यानी कि बहुत सारी बिल्लियाँ। सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए मोस्ट ऑफ वर्ड्स में हम एस ऐड करते हैं, है ना। नेक्स्ट है नाउन्स दैट एंड इन अ हिसिंग साउंड, CH, SS, SH और X। स्टूडेंट्स आपको ये 4 लर्न कर लेने हैं फ्रॉम दियर प्लूरल बाय एडिंग ES टू सिंगुलर। कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, आपको ये लर्न कर लेना है। कुछ वर्ड्स होते हैं सिंगुलर में जिनके, यानी कि जब हम उनका एक वचन लिखते हैं, सिंगुलर नंबर में लिखते हैं उनको, तो उनके लास्ट में या तो SS, CH, SH और X आता है। जब उनके लास्ट में ये आता है और उनको हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उनके आगे ES ऐड कर देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, देखिए। फर्स्ट दिखा रखा है क्लास, CLASS, SS लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है क्लास। और इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी स्पेलिंग में जब लास्ट में SS होता है तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसके आगे हम ES ऐड कर देते हैं। तो CLASSES हो जाएगा, वो क्लासेस हो जाएगा और वो प्लूरल हो जाएगा सिंगुलर से। इसी तरीके से बॉक्स है, BOX, बॉक्स। X में भी बताया मैंने कि X होता है किसी स्पेलिंग के लास्ट में, तो हमें उसके आगे भी ES ऐड कर देना है, तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा, BOXES। इसी तरीके से आपको सारे रीड करके देखने हैं। अब बुश है, देखिएगा सेकंड रो में आपके में दिखा रखा है BUSH, बुश। तो SH के आगे हम BUSHES ऐड कर देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा, बुश का बुशेस हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब C पॉइंट है आपके पास, सम नाउन्स दैट एंड बाय द लेटर Y मेक दियर प्लूरल बाय चेंजिंग Y इनटू IES। इसमें क्या करना होता है, जब सिंगुलर दे रखा है उसका सिंगुलर नंबर में, जैसे कोई स्पेलिंग दी है, मेरे पास एग्जाम्पल दिखा रखे हैं हमें, आर्मी, ARMY, लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, लास्ट का अल्फ़ाबेट है या लास्ट का लेटर है हमारे पास Y, तो Y को हटा के हमें क्या कर देना होता है, उसको Y को तो क्रॉस कर देंगे, हटा देंगे उस स्पेलिंग में से, और उसकी जगह हम IES ऐड कर देंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नेक्स्ट सिटी, CITY है, तो इसमें से भी हम Y को हटा देंगे और क्या बना देंगे, CIT तो रहेगा एज इट इज़, Y को हटा देंगे उसमें से और उसकी जगह IES लगा के बना देंगे, CITIES, सिटीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट है स्टोरी, STORY, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, STORIES, Y को हटा देंगे इसमें से और IES लगा देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको सारे एग्जाम्पल्स रीड करने हैं खुद, ताकि आप समझ सकें, और इसको प्रैक्टिस भी करना है। आप बिना देखे आप ऐसा करिएगा, सिंगुलर फॉर्म लिखिएगा, पहले अच्छे से रूल रीड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में उसका सिंगुलर लिखिएगा और उसका प्लूरल में कन्वर्ट करने की आप खुद से कोशिश करना। आपको इससे प्रैक्टिस भी होगी और बनाना भी आएगा। नेक्स्ट रूल है, सम नाउन्स दैट एंड बाय लेटर Y एंड अ वोवल इज यूज्ड बिफोर Y, दियर प्लूरल बाय एडिंग S टू दियर सिंगुलर। देखिए स्टूडेंट, अभी जो C पॉइंट पढ़ा था हमने, उसमें था कि Y को हटा के हम क्या कर देते थे, IES ऐड कर देते थे। लेकिन ये वाला पॉइंट है, इसमें भी है कुछ स्पेलिंग्स, उनमें भी Y है, लेकिन क्या है कि Y से पहले अगर वोवल है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सिंगुलर में दे रखा है RAY, तो Y से पहले क्या है, A लिखा हुआ है। जो A है वो क्या होता है, वोवल होता है, इसलिए हम Y को नहीं हटाएंगे इस वाली स्पेलिंग में। जब हम प्लूरल बनाएंगे इसका, उसके साथ में हम S ऐड कर लेंगे, Y भी रहने देंगे और S ऐड करेंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा RAYS, रेज। नेक्स्ट दिखाया है हमें टॉय, TOY, सेम है, इसमें भी Y से पहले O लगा है, O क्या होता है, वोवल, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे जब TOYS। आपके पास Y के 2 रूल बताए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट में तो जब कॉन्सोनेंट है, आप ये याद रखिएगा, Y से पहले जब कॉन्सोनेंट होता है
तो y को डिडक्ट कर देते हैं और IES ऐड कर देते हैं। और नेक्स्ट होता है जब y से पहले कोई वोवल होता है, वोवल आपको पता है 5 वोवल हैं ओनली, तो ये अच्छे से लर्न करना है आपको कि जब y से पहले कोई भी वोवल दिया होता है तो हम y को नहीं डिडक्ट करते, उसके साथ में ही उस y के साथ में ही s को ऐड कर देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ई है आपके पास सम नाउन दैट एंड बाय लेटर ओ फ्रॉम दियर प्लूरल बाय एडिंग ES। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर बताया हमें, जैसे हीरो HERO, कोई स्पेलिंग है जिसके लास्ट में O आता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ES ऐड करना होता है। इसी तरीके से मैंगो है, सिंगुलर दिखाया है मैंगो, एक वचन जिसे कह सकते हैं सिंगल है होगा तो उसके लिए हम MANGO मैंगो लिखेंगे, और उसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो MANGO ESO ऐड कर देंगे। तो ओ के आगे हमें क्या करना होता है, जब भी किसी भी स्पेलिंग में या वर्ड में ओ होता है लास्ट में, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ES ऐड कर देना होता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। टमाटो, टमाटो की स्पेलिंग होती है TOMATO टमाटो, और इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो TOMATOES, ओ के आगे ES ऐड कर देंगे, ओ भी रहने देंगे और उसके साथ में ES ऐड कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके लिए रूल दिया है नाउन्स दैट एंड बाय लेटर F और FE जनरली मेक दियर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE टू VES। इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, कोई स्पेलिंग है हमारे पास जिसके लास्ट में या तो F आ रहा हो या FE आ रहा हो, तो उसको हम हटा देते हैं, उसमें से F को या FE जो भी है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह हम VES ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। लाइफ, LIFE लाइफ, तो इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो FE को हटा देंगे, क्या लिख देंगे हम LIVES लाइव्स। नेक्स्ट LEAF लीफ, तो लीफ का भी F हट जाएगा प्लूरल बनाते वक्त, LEAVES लीव्स हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं वाइफ, WIFE वाइफ, और वाइफ्स इसका प्लूरल होगा, उसमें भी हम FE को हटा के WIVES कर देंगे। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया है थीफ, THIEF, उसका प्लूरल बनाने में भी सेम करेंगे हम प्रोसीजर, THIEVES। ऑलराइट स्टूडेंट, नोट है आपके लिए बट वी से रूफ, रूफ्स, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स, ये कुछ आपके लिए एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। इनका चेंजेस जब करते हैं तो इसमें S ही ऐड करते हैं, रूफ में रूफ्स हो जाता है, ड्राफ्ट का ड्राफ्ट्स हो जाता है, इनमें F नहीं हटता है, F के साथ में S ऐड हो जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल स्पेलिंग्स हैं जिनको आपको लर्न करके रखना होगा, इनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट रूल है आपके लिए H वाला पॉइंट है, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो द गिवन रूल्स। कुछ जो होते हैं नाउन्स जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसे कि हमने करा था फर्स्ट पढ़ा था कि सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करने के लिए किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में S ऐड कर देते हैं। जनरली जो स्पेलिंग्स होती हैं, या किसी में हम IES ऐड कर रहे थे, किसी में ES कर रहे थे रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है। सो वी रिमेंबर दियर प्लूरल फॉर्म, उनकी हमें लर्न करनी होती है। जैसे मैन है, मैन सिंगुलर फॉर्म है, स्पेलिंग होती है MAN, बट जब इसके प्लूरल फॉर्म में हम स्पेलिंग लिखते हैं तो मैंस नहीं लिखते स्टूडेंट्स, MEN लिखते हैं, एक ही जगह E कर देते हैं, उसमें MEN हो जाता है और वो उसका प्लूरल बन जाता है। इसी तरीके से ऑक्स है, OX ऑक्स, इसमें भी S वगैरह ऐड नहीं होगा या ES या YES करके, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्स की ऑक्सन होती है प्लूरल, तो उसका प्लूरल के लिए हमें OXEN होते हैं, इसको हमें लर्न करना होगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको अलग से लर्न करके रखना है आपको। फुट है, फुट एक पैर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो डबल O जो आता है सिंगुलर में FOOT, उसमें हम क्या करते हैं, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो FEET फीट कर देते हैं। नेक्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड का बहुत से बच्चे भी लिख देते हैं या बोल भी देते हैं लोग चाइल्ड्स, वो रॉन्ग होता है। चाइल्ड एक बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जब हम प्लूरल बोलते हैं यानी कि बच्चा है जब तो चाइल्ड,
और बहुत सारे बच्चे हैं, मोर देन वन है, तो उसके लिए हम चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। इसी तरीके के जो माउस है वो सिंगुलर है, एक चूहे के लिए तो माउस यूज़ किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे चूहे हैं तो माइस, MICE, माइस। सेम जैसे मैन का होता है इसी तरीके से विमेन का भी होता है। विमेन के लिए हम WOMAN बोलते हैं सिंगुलर में, और इसकी जब प्लूरल यूज़ करते हैं तो WOMEN बोलते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आई। डीर, शीप, हेयर आर यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, एंड पोइट्री, फर्नीचर, न्यूज़ आर ऑलवेज यूज एज दे आर। कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में सेम यूज़ होते हैं, जैसे डीर का डीर ही रहेगा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी उसको डीर ही लिखेंगे, एस नहीं ऐड कर देंगे। शीप है उसका शीप ही रहता है, हेयर का भी हेयर ही रहता है। पोइट्री, फर्नीचर, न्यूज़, ये सब सिंगुलर जो है वही इसी तरीके से प्लूरल में भी यूज़ होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको सारे पॉइंट्स। सिंगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ जो व्यक्ति हो, चाहे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये हमने पढ़ा था नहीं, 4 नाउन होती हैं। ये जब किसी एक का वो पता लगाती हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि एक है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है, तो वो होगा सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन, और मोर देन वन होता है तो प्लूरल होता है। इसी तरीके से हमने फर्स्ट रूल देखा था सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए कि कुछ जो स्पेलिंग्स होती है उनमें हमें क्या ऐड कर देना होता है, जनरली एस ऐड कर देने से उसका प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनके लास्ट में SH, CH, SS और X, ये 4 आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर देते हैं, इनके लास्ट में, इनके साथ में ही ES ऐड कर देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। इसी तरीके से हमने Y वाला रूल देखा था कि Y अगर हम Y लिखा है किसी स्पेलिंग के लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तब तो हम Y को हटा के IES ऐड कर देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट की जगह वोवल है, Y से पहले वोवल है, तो Y को नहीं हटाएंगे, Y के साथ साथ में ही S ऐड कर देंगे। इसी तरीके से किसी स्पेलिंग के लास्ट में O है तो O के साथ में ES ऐड कर दिया जाता है। F या FE होता है किसी स्पेलिंग में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम F या FE को हटाकर VES ऐड कर देते हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ बताए थे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होते, उनके लिए हमने आपको वर्ड्स बताए हैं, वो आपके बुक में भी लिखे हैं, आपको वो लर्न कर लेने हैं। तो ये चैप्टर आपका स्टूडेंट्स इतना ही है, और आप इसको जितना रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको समझ आएगा। इसलिए आप लोग इसको एक बार घर पे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। सो आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है अब। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।